हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कूलर्स की। गर्मी आ चुकी हैं तो लाजमी है कि कूलर की डिमांड भी बढ़ेगी। कुछ दिन मैंने लगाए, पूरी की पूरी रिसर्च करी है। 3-4 पन्ने मैंने भर लिए हैं, ढंग से रिसर्च करी है। मगर एक मैं ऑफ स्क्रिप्ट बात करना चाहता हूँ कि हमें कूलर जब खरीदते थे, हम बचपन में हमारे घर में कूलर हुआ करता था, सबके घर में होता था, तो हमें समस्या क्या क्या होती थी। सबसे बड़ी समस्या होती थी पानी भरने की, कि पानी कौन भरेगा। दूसरी समस्या, पंप खराब हो गया तो पानी कौन निकालेगा। तीसरी समस्या, मच्छर इतने सारे हो जाते थे उसमें, क्योंकि घर में कूलर चलता था और मच्छर आ जाते थे। चौथी समस्या कि उसको पुश करके इधर उधर अगर हमें मूव करना है तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि इसमें व्हील्स नहीं हुआ करते थे, उठा उठा के ले जाना पड़ता था, उसके लिए भी पानी निकालना पड़ता था। तो सारी समस्या पानी की होती थी, बिल्ड क्वालिटी की होती थी, और मूव करने में दिक्कत होती थी। ये बेसिक बेसिक दिक्कत होती थी। इन सब दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए, जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, ठीक है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी वीडियो बनाई है। और सबसे बेस्ट चीज़ तो कूलर में क्या होनी चाहिए कि भाई हवा अच्छी होनी चाहिए। तो वो तो इन सब जितने मैंने कूलर्स रिकमेंड करूँगा आपको, वो सब में है। दूसरी चीज़, एक आपने देखा होगा कि जो दिक्कत हम फेस करते थे, कूलर चलता रहता था तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती थी कमरे में, कि उमस उमस सी होगी। तो वो वाले फीचर्स वाले भी कूलर मैंने इस लिस्ट में ऐड करे हैं। आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस बारे में हम ये वीडियो रखेंगे। सबसे पहले, रूम साइज, कैपेसिटी, मार्केटिंग गिमिक्स, क्या होते हैं, कंपनी क्या दावा करती है और क्या होता है, उस पर बात करेंगे। एयर थ्रो कितना है वाटर कूलर का, पैड्स कौन से लगवाने चाहिए या होने चाहिए कूलर में, ठीक, ब्रांड्स कौन सी अच्छी हैं, कस्टमर सर्विस, कूलिंग इफेक्ट किसका बेटर रहेगा, नॉइज लेवल किसका कम रहेगा, बिल्ड क्वालिटी किसकी बेहतर रहेगी, और सबसे लास्ट में सबसे लॉन्ग वारंटी किसकी रहेगी। ये कुछ मैंने पैरामीटर्स डिसाइड करे हैं, कि जिस पे बेसिस पे मैंने पूरी रिसर्च अपनी बेस करी है, उनके बेसिस पर मैंने टॉप 3 एयर कूलर्स डिसाइड करें। ठीक, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके जो कमरा है या घर है या हॉल है जिसमें आप लोग कूलर लगाना चाहते हैं, तो उसके साइज कितना होगा, उसके हिसाब से आपको वाटर कूलर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका मैं चार्ट इस वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन मैं तब भी वर्बली आपको बता देता हूँ। अगर आपका कमरा थोड़ा छोटा है, यानी कि 130 स्क्वायर फीट से 160 स्क्वायर फीट तक है, तो आपको 25 लीटर कैपेसिटी का वाटर कूलर पर्याप्त रहेगा। अगर आपका रूम मीडियम साइज है, यानी कि 160 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक, तो आपको 40 से 60 लीटर के जो भी वाटर कैपेसिटी के कूलर्स होंगे वो चल जाएंगे। उसके बाद अगर आपका कमरा लार्ज है, यानी कि 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक है, तो आपको 60 से लेकर 100 लीटर तक का वाटर कूलर चल जाएगा। अगर आप हॉल में लगाना चाहते हैं, यानी कि आपका रूम साइज एक्स्ट्रा लार्ज है, यानी कि 350 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक का साइज है, तो 100 लीटर से लेके 120 लीटर तक के कूलर्स आपके कमरे में चल जाएंगे। तो ये एक पैरामीटर है। सबसे पहले आप एक काम करिए, जिस कमरे में आपको वाटर कूलर लगवाना है उसका साइज देखिए कितना बड़ा है, उस हिसाब से वाटर कूलर की जो कैपेसिटी है वो आप डिसाइड करिए कि आपको किस कैपेसिटी में वाटर कूलर लगवाना है। तो सीधा बात करते हैं, सबसे पहले उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इन तीनों वाटर कूलर्स में। सबसे पहले हनी कॉम पैड है। हनी कॉम पैड क्या होता है, जो भी पैड्स होते हैं आपने देखे हैं 3 साइड लगे रहते हैं, वो हनी कॉम स्ट्रक्चर के होते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब पानी आपके वाटर कूलर में आता है तो जल्दी नहीं सूखता उसमें पानी, धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज होके चीज़ें जो हैं आराम आराम से, मतलब मॉइस्चर अंदर फेंकता है वो, एकदम से नहीं सूख जाता पैड, तो वाटर कंजम्पशन कम होता है। नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद इन्वर्टर कंपेटिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कूलर है वो इन्वर्टर पे चल जाएगा। इन्वर्टर कंपेटिबल मतलब ये है कि आपके रूम की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपका रूम ठंडा है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कूलर, कि अब मुझे कम हवा फेंकनी है, कैसी हवा फेंकनी है। स्मार्ट होता है, मतलब कंप्यूटर वो कूलर स्मार्ट होता है आपका कूलर। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक, ये होता है इन्वर्टर कंपेटिबल। नंबर 3, 4 वे डिफ्लेक्शन है एयर का, यानी कि हवा ऐसे भी जाएगी और हवा ऐसे भी जाएगी। ठीक, उसके बाद कैस्टर व्हील्स हैं। कैस्टर व्हील्स क्या होते हैं, नीचे व्हील्स लगे रहते हैं, तो आप आराम से मूव कर सकते हैं। जो एक समस्या हमने बचपन में फेस करी थी वो उसका निवारण हो गया है। क्लोजेबल लोअर्स हैं। ये क्या होते हैं कि अगर आप कूलर यूज नहीं कर रहे, उसमें डस्ट अंदर ना जाए, तो बाहर से आप कूलर के जो सामने के जो फ्रंट होता है उसको आप आराम से बंद कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों कूलर्स में है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 3 पर हमारा कूलर कौन सा आता है। नंबर 3 पर है क्रॉम्पटन ओजोन डेजर्ट एयर कूलर।
फीचर्स की बात कर लेते हैं। बेहतरीन डिज़ाइन है। मोटर 190 वॉट की है, 190 वॉट्स। एयर थ्रो कंपनी, अब मैंने बात करी थी मार्केटिंग गिमिक्स की, कंपनी दावा करती है कि 70 फीट तक ये हवा फेंक देता है। 70 फीट का मतलब आप समझते हैं कि अगर आपका 30 बाय 50 का घर है, तो आप अगर रोड पर भी अपना कूलर रख दोगे तो सबसे कोने में बैठे हैं तो आप वहाँ पे भी आपको कूलर की हवा पहुँच जाएगी। तो अब आप खुद देखिए कितनी ये बात प्रैक्टिकल है कि नहीं है। ये मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, इसके बेसिस पर आप चीज़ें ना खरीदें। बहुत से यूट्यूबर आपको ये बताएंगे कि भाई 70 फीट का है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें इम्प्रैक्टिकल होती हैं। प्रैक्टिकलिटी जिसमें ये है कि 30 फीट तक ये आपको एयर थ्रो अच्छी दे देगी, और 30 फीट पर्याप्त होती है, मोर देन इनफ है 30 फीट तक एयर थ्रो। ठीक, इसमें आइस चैम्बर मिल जाता है, ताकि ठंडा पानी जो हम सोचते थे कि हम बर्फ पहले बाल्टी में डालते थे और फिर डालते थे, आप आराम से आइस चैम्बर में बर्फ डाल सकते हैं, तो ठंडा पानी इसमें मिल जाएगा ताकि ठंडी हवा आएगी। अब मोटर पे क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन मोटर कवर है, मतलब कि अगर आपके मोटर पर ओवरलोड हो रहा है, आप बहुत देर तक चला रहे हैं, तो आपकी जो मोटर सबसे जल्दी खराब होती है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी। क्रॉम्पटन एक बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोटर ही सबसे पहले खराब होती है, तो उन पे उन्होंने उस हिसाब से चीज़ें, अच्छी मोटर बनाई है। इन्वर्टर कंपेटिबल है। वाटर लेवल इंडिकेटर है, मतलब वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जो सामने होता है, उससे पता लग जाता है पानी कितना बचा है। कास्ट कैस्टर व्हील्स हैं। ऑटो वाटर फिलिंग है। अब ये क्या चीज़ है, आप पीछे पाइप लगा दीजिए, अपना टैप ऑन कर दीजिए, जैसे कि हमारे टॉयलेट का फ्लश भरता है, अपने आप भरता है, और जब भर जाता है अपने आप रुक जाता है, हमें बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही टेक्नोलॉजी है। आराम से पीछे पाइप लगाइए, अपना टैप ऑन कर रखिए, अगर भर जाएगा कूलर तो अपने आप वो बंद हो जाएगा पानी भरना। ये नहीं कि आपको वो पहले पानी भर कर बंद करना पड़ेगा, बाल्टी उठानी पड़ेगी, पीछे आराम से एक नॉब दे रखिए, उसमें आपको बस पाइप लगाना। तो ये जो हम बचपन में चीज़ें फेस करते थे, उसको जो है इन्होंने सॉल्व करा है ऑटो वाटर फिलिंग इसमें। अब बात करते हैं वारंटी की। वारंटी 1 साल की वारंटी है, तो 1 साल तक आप कूलर आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसके कॉन्स क्या हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नॉइजी है, थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ करता है, और इसकी केबल है जो इसमें आप प्लग इन करेंगे तो थोड़ी सी केबल इसकी छोटी है। ठीक, तो ज़्यादा ज़्यादा दूर तक इसे मूव नहीं कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा कॉन है, अगर आपको पता है कि कहाँ लगाना है, मुझे पास में है, तो ये इतना बड़ा कॉन मुझे लग भी नहीं रहा है, बट कूलर बहुत ही अच्छा है। इसकी प्राइस कितने हैं, प्राइस इसके मुझे मालूम है, लेकिन 500-600 रुपये वेरी हो जाते हैं, फिर लोग बाग सोचते हैं कि अरे इतना बताया था, इतना है। आप लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं प्राइस क्या है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर हमारा कौन सा वाटर कूलर है, बजाज DMH डेजर्ट एयर कूलर, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। अब इसकी वाटर कैपेसिटी कितनी है, वाटर कैपेसिटी हर रेंज में आती है, आपको 50 वाटर कैपेसिटी भी है, 65 भी है, 100 भी है, सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। वो मैंने आपको पहले ही चार्ट बता दिया था कि अगर आप अपने पहले रूम देखिए, आपका रूम साइज़ कितना है, उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस चार्ट पर मैंने लिख रखी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे मैंने आपको लिंक दे दी हैं। जो भी आपकी जो है कैपेसिटी के हिसाब से आपको कूलर चाहिए, जो भी आपको पसंद है, आप सीधा उस लिंक से खरीद सकते हैं। तो वाटर कैपेसिटी में बता नहीं रहा, क्योंकि 50 लीटर का भी होता है, 65 का भी होता है, 70 का भी है, 100 का भी है, 80 का भी है, सब तरह के। एक ही कंपनी हर तरह के जो है कैपेसिटी में कूलर बना रही है। ठीक, फीचर्स की बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी बेस्ट, टर्बो फैन है, कंपनी दावा करती है कि 90 फीट तक जो है ये हवा फेंकेगा। 90 फीट आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर होती है, लेकिन ये मार्केटिंग गिमिक है, इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। एक्चुअली ये 40 फीट तक फेंक देती है, 30 से 40 फीट तक ही फेंक देता है, तो इतना इनफ रहता है, पर्याप्त है आप लोगों के लिए। 4-5 लोग, 6-7 लोग अगर कमरे में हैं तो उनको गर्मी नहीं लगेगी, इतनी हवा वो फेंक देता है। ठीक, पंप इसका ड्यूरामाइन वाटर पंप है। ड्यूरामाइन वाटर पंप का मतलब ये है कि पंप जो है पानी के अंदर ही रहता है, ऑब्वियस सी बात है, तभी पानी को, तो पानी उसके अंदर ना घुस जाए, पंप खराब ना हो जाए, इसलिए बजाज ने एक अलग से टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी है, जिससे एकदम एयर टाइट ही रहता है, जिसमें आप वाटर टाइट रहता है, जिससे एयर टाइट भी और वाटर टाइट भी, जिससे अंदर एक भी थोड़ी सा भी पानी ना चले जाए और पंप ना खराब हो जाए। इसका इस वजह से इसकी वारंटी पे भी असर पड़ा है। अब मैं बताऊंगा वारंटी कितनी है। पहले फीचर्स की बात कर लें। 4 वे डिफ्लेक्शन है, इधर इधर भी हवा आएगी, इधर इधर भी हवा आएगी। 5 कैस्टर व्हील्स हैं। 5 कैस्टर व्हील्स कैसे हैं, बाकी सब में 4 हैं, इस पे 5 कैसे, दो 4 तो कोने कोने में हो गए, एक बीच में। अगर आप पानी पूरा भर देते हैं और आप तब मूव करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड आता है बेस पे, उस लोड को कम करने के लिए एक व्हील उन्होंने बीच में भी दिया है। ठीक है, इससे पता लगता है कि कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस वाटर कूलर की। इसके बाद इन्वर्टर कंपैटिबल है। इन्वर्टर कंपैटिबल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी एनर्जी एफिशिएंट है। वाटर लेवल इंडिकेटर है,
और हनी कॉम पैड है इसमें। हनी कॉम पैड का मतलब ये है कि आपका लंबे समय तक पानी चलेगा और अच्छे से आपका वाटर कूलर जो है आपको ठंडक पहुँचाएगा। अब हर कूलर में 3 नॉब होती हैं, एक फ़ैन की होती है, एक पंप की होती है और एक जो होती है स्विंग की होती है, वो इसमें भी है। ठीक, वारंटी 1 साल की तो है आपकी प्रोडक्ट पर और 2 साल की वारंटी है आपकी पंप पर। तो वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी थी वो इतनी ज़्यादा श्योर है उसको लेके कि पंप हमारा 2 साल तक खराब होगा ही नहीं। तो ये आपका कूलर कहीं नहीं जाने वाला। ये दोनों कूलर जो मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों बेस्ट हैं। दोनों की प्राइस 10,000 से कम ही है। ठीक, आप जाके आराम से लिंक में दे सकते हैं कि इस समय क्या चल रही है उसकी, लेकिन है दोनों की 10,000 से कम, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वारंटी आपको बता दी। अब इसका कौन सुन लीजिए कि एक छोटा सा कौन क्या है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें बतानी है, प्रोज भी बताने हैं, कौन सी बताने हैं, क्योंकि मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद रिसर्च के बेसिस पे चीज़ बता रहा हूँ। कौन इसका ये है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा नॉइजी, पर इसका तार ठीक है, लंबा तार दे रखा है, पर नॉइजी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब लोग बाग जो है मार्केटिंग गिमिक में आपने देखना इसमें ये भी लिखा होगा कि एकदम विस्पर क्वाइट जो है इसकी नॉइज़ है, मतलब कि इसमें नॉइज़ है ही नहीं। आप कूलर मतलब ये कह रहे हैं कि कूलर चलेगा और आवाज़ आएगी नहीं, बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता। कूलर चलता है तो आवाज़ आती है, मोटर चलती है, फ़ैन चलता है, पंप चलता है, तो आवाज़ तो आती है, तो थोड़ा नॉइज़ी ये रहेगा। तो ये नंबर 3 बता दिए, नंबर 2 बता दिए, अब लिस्ट पे आता है नंबर 1 और ये एकदम हीरो प्रोडक्ट है। क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर। कैपेसिटी सारी आएंगी, 50 लीटर भी, 40 लीटर भी, 65 भी, 100 भी, सारी। अब डिस्क्रिप्शन में अपनी रूम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। ये मेरे हिसाब से बेस्ट एयर कूलर है। इसका आप डिज़ाइन देखना जाके, बेहतरीन लगता है, एकदम सुंदर, एकदम एयर कूलर है। रखा हुआ भी मतलब लगता है कि यहाँ कुछ अलग सा एयर कूलर है, देखने में एकदम अच्छा है। वारंटी बता देता हूँ आपको, 1 साल की वारंटी है। ठीक, 200 वॉट का मोटर है इसका। मोटर एकदम मतलब कहना चाहिए कि एकदम स्ट्रॉन्ग मोटर है इसका। एयर थ्रो 35 फीट तक है, 400 स्क्वायर फीट रूम तक सही रहेगा। जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 65 लीटर का एक सही रहता है वैसे। ठीक है, 65 लीटर का अगर आप लोगे तो आप लगभग आप हर क्राइटेरिया आप कवर कर लेते हैं 65 लीटर तक अगर आप ले लेते हैं। क्यों? अब इसमें एक नई चीज़ है, ये बेस्ट क्यों है। हमने एक बचपन में ये भी चीज़ फेस करी थी कि भाई बहुत ज़्यादा उमस सी हो गई कूलर चला के, और कूलर फिर हम जो है पंप ऑफ कर देते हैं और फिर जो है हम कूलर चलाते हैं तो हमें फिर गर्मी लगती है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता इसका। तो कंपनी इसका सॉल्यूशन लेके आई है। कूलर के पीछे एक नॉब लगा रखी है इन्होंने, उसमें अगर आप इसको हाई पे कर दोगे तो जब गर्मी हो रही है तो वो काम आएगा। हाई पे अगर रखोगे, अगर ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है ऑलरेडी और तब भी आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो आप इसको नॉब को लो पे करके चला सकते हैं, तो आपको अंदर उमस उमस सा नहीं लगेगा, उमस नहीं लगेगी। ठीक, ये बेहतरीन फीचर है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि जितने भी कूलर होते हैं ये प्रॉब्लम तो फेस करते हैं कि भाई उमस उमस सी हो, तो ये उमस जो होती है उसका निवारण है, या आप इससे बच जाएंगे। इन्वर्टर कंपेटिबल है, कैस्टर व्हील्स हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर है, आइस चैम्बर है। लोवर्स बंद करने के लिए सामने से लोवर्स बंद कर देंगे ताकि जो है अंदर धूल ना घुस जाए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल फीचर मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है, ड्रेन करके पानी निकाल सकते हैं इसमें, ऐसे बाल्टी से भर भर के पानी निकालने की, मग्गे से भर भर के पानी निकालने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ड्रेन, नीचे से एक नॉब होती है उसको खोल देंगे तो ऑटोमेटिकली सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। ठीक, मस्कीटो नेट है, ये और दोनों में नहीं है, इसमें है। आपको जो मच्छर वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। मस्कीटो नेट लगी रहती है, उसके अंदर हनी कॉम्ब जो है आपका पैड्स हैं, जिससे कि पानी देर तक चलेगा। बाहर इन्होंने मस्कीटो नेट लगा रखी है ताकि मच्छर भी अंदर ना घुस पाए। तो हाइजीन भी है इसमें, इसमें अच्छा एयर फ्लो भी है, ठंडक भी है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है, सारे फीचर्स हैं जितने भी मैंने आपको बताया। आइस चैम्बर ये वो सारे, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तार भी लंबा है, हर चीज़ बेहतरीन है। आपको ये मिलेगा कितने रुपए में, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैपेसिटी का लेते हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। मेरे हिसाब से बेस्ट है, मगर ये 10,000 से ऊपर का है। ठीक, पर इसमें फीचर्स भी हिसाब से मतलब ये वर्थ दी मनी है। आप अगर जितने पैसे लगाएंगे आपके उस हिसाब से चीज़ें हैं। 10,000 से नीचे लेना है तो मैं अगर आपको अपनी रिकमेंडेशन दूं तो मेरे हिसाब से बजाज DMH डेजर्ट एयर कूलर बेस्ट है। अगर आपको 10,000 से कम में लेना है, 10,000 से अगर आपको ऊपर 1-2 हज़ार रुपये ऊपर है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, अगर आपका बजट है, इतनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो मेरे हिसाब से आप क्रॉम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाइए। लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर सभी वीडियो पर अपने रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।